हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना के बारे में, जिसका नाम है एकीकृत बाल विकास योजना या आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट विकास, या फिर आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस आईसीडीएस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस योजना से क्या आशय है, योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, लाभार्थी कौन होंगे, किसे किसे इसका फायदा होगा और क्या फायदा होगा, और इस योजना से संबंधित अन्य सभी बातों को हम जानेंगे। एकीकृत बाल विकास योजना के बारे में कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, चलिए इस योजना के बारे में जानते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण और स्कूल से पूर्व की शिक्षा, अर्थात पहली से पहले मतलब आप कह सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्र, जिस भी लाभार्थी को इसका लाभ उठाना है तो आप आंगनवाड़ी केंद्र में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। स्कूल से पूर्व की शिक्षा प्रदान करने वाली सरकार की एक लोकप्रिय और प्रमुख कार्यक्रम योजना है, आप कह सकते हैं। 1975 में इसे शुरू किया गया। यह कार्यक्रम बच्चों के समग्र विकास के लिए सेवाओं और एकीकृत पैकेज प्रदान करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक योजना है। 1975 में इसे चालू किया गया है। किसे? एकीकृत बाल विकास योजना को। एकीकृत बाल विकास सेवा केंद्र एक केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों दोनों के द्वारा इसे लागू किया जाता है। यह योजना देश के सभी जिलों को कवर करने वाली एक सार्वभौमिक योजना है, मतलब भारत के सभी जिलों में यह योजना चालू है। इस योजना का नाम बदलकर आंगनवाड़ी सेवाएं कर दिया गया है। कब? 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए। 15वें वित्त आयोग जब से बैठा है, 15वां वित्त आयोग, तब से इसका नाम बदलकर आंगनवाड़ी सेवाएं रख दिया गया है। अब ये सेवाएं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के हिस्से के रूप में जानी जाती है। आप यह चीज याद रख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के उद्देश्य क्या है? 0 से लेकर 6 वर्ष आयु के बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना इसका एक प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। मृत्यु दर, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना। मतलब जब आंगनवाड़ी में अच्छे से आप शिक्षा दे देंगे तब स्कूल में बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, छोड़ेगा नहीं। उसे जब पोषण अच्छा मिल जाएगा, वह स्वस्थ रहेगा, तो क्यों छोड़ेगा। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात आपका क्या कह सकते हैं, माताओं को पूरक पोषण आहार देना, माता और बच्चे को स्वस्थ रखना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। स्कूल के पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है, कौन सी बात? पूरक पोषण आहार बच्चों के साथ साथ महिलाओं को देना। दूसरा, पोषण और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना। तीसरा, स्कूल के पूर्व अनौपचारिक शिक्षा पर ध्यान देना इसका प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लाभार्थी कौन होंगे? 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के समूह। गर्भवती महिलाएं, मैंने आपको क्या बताया, महिलाओं के साथ साथ बच्चों का ध्यान देना। मतलब महिलाओं जब वह गर्भवती हों तब से लेकर स्तनपान जब तक बच्चे का पूरा नहीं होता तब तक सरकार इसकी देखभाल करेगी। एकीकृत बाल विकास योजना के तहत स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसकी लाभार्थी होंगी। आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों में जो किशोर लड़कियां होती हैं, 14 से लेकर 18 वर्ष की लड़कियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें कौन कौन सी सेवाएं दी जाएंगी? पूरक पोषण या फिर पूरक पोषण आहार आप कह सकते हैं, फ्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान देना, प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात मैंने आपको बताया टीकाकरण करवाना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। स्वास्थ्य एवं महिलाओं की जांच करना, रेफरल सेवाएं मतलब जितनी भी प्रमुख सेवाएं होती हैं उसे देना एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के प्रमुख कार्य हैं।